शांति। आप सभी प्राण बाबा के अति प्यारे, अति मीठे लक्की आत्माएं हैं जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कल मालूम पड़ा, सेंटर से निकले, साथ में दिन का खाना वगैरह सब लेके ट्रेन में बैठ गए, परंतु ट्रेन वहाँ ही है अभी भी। खाना भी खा लिए और खाना मंगा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि आप कितनी लकी आत्माएं हो जो आप सभी अपने संकल्प के अनुसार बाबा के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आज का विषय समय के अनुसार साधना की विधि क्या है। कराची में जब दादियों ने साधना की, वो समय और था, न सेवा थी न कुछ था, केवल बाबा की याद तपस्या थी। 14 साल उन्होंने किया, कम बात है। हम लोग आज तक भी बाबा से यही उलायना करते हैं, बाबा हमको क्यों नहीं आप कराची में बुलाए, इतना लेट क्यों बुलाए। परंतु उस समय पर जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, या जिसको हम संपूर्ण ज्ञान कहते हैं, वो उस समय पर नहीं था। मुझे याद है सन 1960 में मैं पहली बार मधुबन आया था। साकार बाबा की मुरली सुन रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे आपसे कोई प्रश्न पूछता है, आप उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उनको कहना कि भगवान अभी तक हमको ये बताया नहीं, जब वो बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। परंतु आज हम ये नहीं कह सकते हैं। आज बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दिए हैं। इसको संतों की भाषा में कहना हो तो 18 अध्याय पूरा हो चुका है। ज्ञान, साधना नहीं, योग तपस्या नहीं, सेवा नहीं, पर ज्ञान जो है इस समय संपूर्ण ज्ञान बाबा ने दिया है। तो ऐसा कोई बाबा के बच्चे हैं तो ये कहते हैं नहीं नहीं, बाबा को आके हमको और ज्ञान देना है, ऐसा कहने वाले हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। मुझे खुशी हुई कि हम सब संतुष्ट हैं। ज्ञानी तो आत्माएं हैं। सभी आत्माओं के अंदर ज्ञान इतनी है जो हमारे आसपास पड़ोस, दोस्त, मित्र, संबंधी चाहते हैं कि भाई इन्होंने हमको बहुत सुना दिया, तो आगे भी लोग हमसे अभी और ज्ञान सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। परंतु समय अनुसार ज्ञान का भी एक और रूप है। एक तो मुख से सुनाना, दूसरा जब मैं ज्ञान में आया था, आबू में आया था, तो बस बाबा की दृष्टि मिले, बेड़ा पार।
मम्मा से दृष्टि लिया, बेड़ा पार। दादियों का भी दृष्टि लिया, सब कुछ पाया। तो यहाँ भी जो बैठे हैं, मुझे मालूम है कि दादी आ जाती, एक दृष्टि तो दे देती। ऐसा कहने वाले हाथ उठाओ, देखो ना, सब है, सब है। सही बात है। दृष्टि की तो हम प्यासी है ही, क्योंकि बाबा ने इस सृष्टि पर आकर के जो जादू किया, वो पहला जादू जो है, हमारे प्रकाशमणि दादी, कुमार का दादी कहती थी, मैं जब आके बाबा के नज़र पे नज़र मिलाई तो मुझे कृष्ण ही कृष्ण दिखता था। हालांकि दादी कभी साक्षात्कार में नहीं गई है, पर जब ज्ञान में आई पहली दिन बाबा को देखा तो कृष्ण दिखता था बाबा को, बाबा नहीं दिखते थे उनको। तो इस प्रकार इस समय पर हम आत्माओं को बाबा ने संपूर्ण ज्ञानी बना दिया है, परंतु दृष्टि जरूर हम चाहते हैं दादियों से। बस जानकी दादी 2 मिनट क्लास में आ जाए, शाम को आ जाए, जैसे आती थी आएगी। वो भी जादू है बाबा की। तो इसमें क्या राज है जो आज दुनिया आपसे भी ज्ञान इतना सुनना नहीं चाहते हैं। मैं कहते हैं हम शिवानी दीदी का सुन लिया है। जो सेंटर पे आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हमारा कोर्स तो हो गया है, हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया है, तो फिर क्यों आए भाई। तो ये भी तो नहीं बोलेंगे भाई आपसे दृष्टि लेने आए हैं, नहीं। वो दादियों के लिए अच्छा है, ठीक है, पर ये जरूर कहेंगे कि हमको अनुभव करना है। भगवान इस सृष्टि पे आया है, 80-82 साल से हम लोगों को बोलते आए हैं। इस शिवरात्रि पर भी फ्रंट पेज पे सभी अखबारों में छप गया था कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। 82 साल हो चुका है, तो फिर क्या है भाई। पर हम अनुभव करना चाहते हैं। तो अनुभव, पहले तो हम लोग इनको कहते थे बैठो 7 दिन का कोर्स करो, शिविर करो, पर अभी उसके लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने सुन लिया है, हमने पढ़ लिया है। तो अभी उनको अनुभूति करना है। बाबा कहते थे भाई कोई प्यासी है तो पानी के बदले आप इनको जलेबी दो, हलवा दो, वो कहेंगे पहले तो पानी दो भाई। तो आज लोगों की प्यास ये है कि अनुभव कैसे करें। अब ये पक्का करके जाना है इस बार यहाँ से। बाबा ने आप सबको यहाँ इसीलिए पहुँचाया है, पहुँच गए हैं, तो बाबा भी कुछ आशा रखता होगा। जैसे लौकिक माँ बाप भी बच्चों से आशा रखते हैं ना, तो ऐसे हम बच्चों से भी बाबा कुछ अपेक्षा रख रहा है अभी समय अनुसार। अभी तक तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, इतने ज्ञान दिए, इतने मेले, इतने क्या नहीं किए हैं, पर इस समय पर बाबा आपसे, हम बच्चों से एक ही अपेक्षा रख रहे हैं। जो आने वाली आत्माएं जो है अभी बहुत अशांति के हैं, उनको शांति चाहिए। सब कुछ चल रहा है, दुनिया अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, परंतु जब अस्पताल में जो मीटर देखते हैं ना, चार्ट, तो या ब्लड प्रेशर, तो या शुगर, इस प्रकार की अप्स एंड डाउन्स ज्यादा होता जा रहा है, अशांति ज्यादा होता जा रहा है।
तो शांति के प्यासे है सब। कुछ ऐसे होंगे जो परमात्मा की अनुभूति का भी प्यासे है, पर अधिकतर 90% लोग हैं जो इनकी थॉट जो है इतनी चलती है। वैसे भी साइंस में कहते हैं कि हजारों संकल्प चलता है सारे दिन में, कितना हम करते हैं वो तो नेग्लिजिबल है, पर संकल्प तो चलता है, इतना फास्ट चल रहा है। अब लोग परेशान हैं अपनी ही थॉट से। तो इस समय पर हम बाबा के बच्चों के सामने जो आ रहे हैं वो एक ही संकल्प लेके आ रहे हैं कि हम उनको थोड़ा सा शांति देवे। तो मुझे मालूम है सेंटरों में जो भी आते हैं तो बहनें रेडी नहीं होते हैं, भाई रेडी नहीं होते हैं, या तो उनको बिठाते हैं या कह देंगे भाई बाबा का कमरे में बैठो। ऐसा भी सेंटर्स है जो छोटा सा एक 5-10 मिनट का वीडियो भी इसमें देखो तो उनको बिजी कर देते हैं। पर यह भी हमको पता है कि भाई इसमें वीडियो में देखने से उसको कोई शांति मिल जाएगा, ऐसा होता तो घर में ही आ जाता। नहीं, बाबा का कमरे में भी बैठेगा तभी भी उनको जब तक कैसे बैठना है वो विधि, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए हम बच्चों को भी अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा समय अनुसार। तो जैसे प्यासी को पानी का ग्लास दे दिया, पी लिया, खुश रवाना। तो क्या कोई आए हम चेतन आत्माओं के सामने। मेरा तो अनुभव जब जब बाबा से मिलता था पहली बार, जब भी फर्स्ट आए बाबा के सामने जाए दृष्टि ले, तो मन में कई बार संकल्प लेके आता था, भाई इस बार बाबा से ये पूछूंगा, बाबा को ये कहूंगा। पर मेरा अनुभव ये है कि भूल जाता था, बाबा की दृष्टि पड़ते ही सब कुछ भूल जाता था। यहाँ तक एक बार लिख के जेब में रख के गया था, तो जब वापस बाहर आया तो उसके बाद याद आया जेब में भी कुछ चिटकी है, वो भी भूल गया था। तो हम बाबा के बच्चे इस समय पर 10 लाख परिवार है बाबा के, सब योगी तो आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, खूब सेवा किया है। ऐसा ही नहीं बना है ये सब, सारे विश्व में बना है बाबा का इतना सेंटर, इतना ये सब बाबा के बच्चों की त्याग से, मेहनत से। तो अब लोगों को चाहिए कि शांति चाहिए। भगवान मिला है इनको, ये भी मालूम हो गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। आसानी से अभी हम लोग कभी बाजार जाके भी आ जाते हैं, कहीं भी हो जाते आते हैं, तो आगे आपको इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मालूम होता जा रहा है भाई इन्होंने भगवान से मिले हैं, भगवान को देखे हैं, भगवान से ज्ञान लिए हैं, यही लोग हैं, यही ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो फिर वो आपके तरफ देखते हैं। आज जैसे हमारी पुरानी दादियां हैं या सीनियर्स है या शिवानी बहन है, अभी प्लेन में भी जाना मुश्किल हो गया है, लोग खड़े दूर से देखना शुरू कर देते हैं, यही तो नहीं है, यही तो नहीं है, ये वही है, इस तरह से होता है। तो इसीलिए हम सब बाबा के बच्चे अभी तैयार होना है समय अनुसार कि आपके तरफ सबका नजर जा रहा है, सब देख रहे हैं कि ये वो नहीं है, ये कुछ और है। तो इसकी अभी उनकी इच्छा पूर्ण तो बाबा करेगा। बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि कोई हनुमान का भी करता है तो मुझे जबरदस्ती हनुमान दिखाना ही पड़ता है, उनकी भावना।
तो इसी प्रकार अभी परमात्मा से शांति, और शांति वो जो एक चित्र एग्जीबिशन में दिखाते थे कि किसी ने पूछा इनसे कि भाई शांति कहाँ मिलेगा, उसने यूं किया दिखाया, आगे बढ़ते फिर ब्रह्मा कुमारी के पास आए, ऐसा। तो अब यूं दिखाने की बात खत्म हो गई है, अब सब लोग यूं दिखाएंगे, भाई यही है यही है यही है। तो इसीलिए हम सबको अभी तैयार रहना होगा। बाबा के बच्चे सारे दुनिया हम सब के तरफ देख रहे हैं, जो देने के काबिल कोई हो। हम भी कहते हैं पिछले 80 साल से बाबा के बच्चे हैं, ये संस्था ऐसी वैसी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को बाबा का इज्जत, मुझे याद है बाबा कहते थे बच्चे बाप की दाढ़ी का लाज रखना। तो हम बच्चों को भी अभी यही ध्यान रखना है कि हमको उस दृष्टि से देख रहे हैं जो स्वयं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति किसी को हुई है इस समय पर, वो यही है यही है यही है। मैंने पिछले क्लास में भी ये कहा था, आप सब बाबा को मिलने के लिए वहां से आए हैं, ऐसे हम कहते थे, परंतु आज हम सब की भाषा दूसरा है। तो मैं आप सबसे पूछूं, हर एक से, बाबा आपके साथ है? जो है वो हाथ उठाओ। अरे बाप रे, सब ने हाथ उठा लिया। तो बाप हमारे साथ है तो फिर मिलने किससे आए? बाबा का घर आए हैं, अपने घर आए हैं, दादियों से मिलने आए हैं, और बाबा भी हमको अनुभव करा रहा है। बाबा का कमरे में जाने बिना किसी को अच्छा नहीं लगता है। बाबा का 4 धाम का दर्शन किए बिना किसी को अच्छा नहीं लगता है। कितने भी पुराने बाबा के बच्चे हो तो मैं ऊपर 1 घंटे के लिए होके आता हूँ। भाई क्या काम है? बस बाबा का कमरा, 4 धाम का दर्शन किया, खुश हो गए। यहाँ तो आना, हमारे देव भाई मुन्नी बहन सब कहते हैं कि भाई संख्या कोई कम ही नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, टेंट बनाते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा का घर में आकर्षण की कमी नहीं है। इस बार भी आप देखेंगे बाबा का इतना अच्छा लगेगा आपको, जैसे आपके लिए ही बाबा जैसे बोल रहे हैं। सब कुछ बाबा देगा, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आपको कभी सोचना भी ऐसा नहीं होगा कि भाई क्या हुआ, नहीं, सब कुछ है। बाकी बाबा की ये आशा इस बार आपको पूरा करना है कि बाबा आपके साथ है, बाबा मेरे साथ है। और लोग भी यही पूछेंगे आपसे। तो आप कहते थे ना भगवान इस सृष्टि पर आए, वो कहाँ है? ये तो नहीं बोलना कि बाबा तो परमधाम में चला गया, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। जब तक हम बच्चे हैं बाबा हमारे साथ है। बाबा ने पूरे संगम के लिए वायदा किया है, मैं बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। जो भी संदेशी जाती है बाबा को सूक्ष्म वतन में ही देखते हैं। तो बाबा हम सब की इंतजार कर रहा है, वही पोज। अभी तो और किसी को और कोई चित्र अच्छा नहीं लगता है, सबको बस बाबा की ये हाथ, आओ बच्चे आओ बच्चे, मैं बैठा हूं ना। तो हमारे साथ चेतन भगवान है, हर मंदिर में जड़ रूप में है, फिर भी भावना है, लोग जाते हैं। भगवान उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, पर हमको अभी इस दुनिया से मनोकामना नहीं है,
हमको मल्टी मिलियनियर नहीं बनना है, बनना होता बाबा खुद था मल्टी मिलियनियर। तो बाबा ने कहा अलफ को मिला अल्लाह बादशाही, बस इस कलयुग का छोड़ दिया बाबा ने। तो इसलिए हम बच्चों को इस समय पर बाबा मिला है। इस दुनिया में भगवान कहीं हो तो यही है, यही है, यही है। तो लोगों को भी अभी पता हो गया है, बस और थोड़ा सा समय है जो इनको और पक्का हो जाएगा कि भाई भगवान चाहिए तो इन्हों के पास जाना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें? हम ऐसे समय पर बाबा जादू किया था पहले, आद सो अंत बाबा ने कहा था। तो अब वो समय आ रहा है फिर से बाबा की प्रत्यक्षता होना है। पर एक ही बात है कि बच्चों द्वारा होना है। हम बच्चों द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होनी है। इसलिए हम बच्चों को थोड़ा सा इस बार फाइनल माइंड में रख के जाना कि हमको भगवान की, बाबा की, स्वयं शिव परमात्मा की साक्षात्कार कराना है। करण करवानार बाबा है, पर हम बच्चों द्वारा कराएगा। मैंने देखा शिव बाबा की पूजा करते हैं सारे भारतवर्ष में। हम बताते हैं 13 मंदिर है, 12 द्वादश लिंगम मंदिर है, ये वगैरह। पर किसी ने गिनती किया है देवियों की मंदिर कितनी है? करोड़ों है। पूजा कितनी है? नवरात्रि भी साल में 2-2 बार मनाते हैं। तो आखिर प्रत्यक्षता बाबा के बच्चों द्वारा हुआ है। तो इसीलिए ही है शायद शिव शिव कहते हैं, परंतु शिव शक्तियों का भी वर्णन है। भले भाई भी हो, वो कहेंगे हम शिव शक्ति, शिव की शक्ति है, हम आत्माएं हैं। तो इस बार अपने आप को ये भी नया टाइटल फाइनल करके जाना है कि हम शिव शक्ति है। शिव की शक्ति को दिखाने वाले यही आंखें हैं, यही चेहरा है, यही चलन है। तो बाबा की शब्द है चेहरा और चलन से प्रत्यक्षता होगी। ये सुना है, पर ये नहीं सोचा था कि भाई हमारे ही चेहरे से और हमारे ही चलन से भगवान की प्रत्यक्षता करानी होगी। पर करण करावनहार बाबा, मैं सदा ही अनुभव सुनाता हूँ। मेरा 7 दिन का बच्चा था, सिर्फ 7 दिन का कोर्स किया था। तो भाषा के कारण मुझे दादी ने कहा कि आप इनको कोर्स देना। तो 7 दिन में तो बहुत कुछ ज्ञान आ जाता है, तो मैंने कहा कर दिया। परंतु उन दिनों में कोर्स के बाद, क्लास करने के बाद कहते हैं कि भाई योग में बिठाओ और दृष्टि दो। मेरी समझ में नहीं आया। अभी मैं 7 दिन का बच्चा, तो अभी मैं दृष्टि भी देना है इसको, तो ये कल नहीं आए तो मैंने बाबा को चैलेंज किया था उस वक्त। बाबा देखो, मुझे कहते हैं दृष्टि दो, अब मैं तो 7 दिन का बच्चा हूँ, तो उसको अनुभव नहीं हुआ और वो कल नहीं आया तो मैं जवाबदार नहीं हूँ, आप जवाबदार हो। तो आज भी मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि करण करावनहार बाबा है, पर क्या करे, बाबा को यही बच्चे मिले हैं, इसके अलावा बाबा के पास और कोई नहीं है। तो हम माने न माने, हम बाबा के मेहमान हैं। बाबा को हमारे द्वारा ही करानी है।
इसीलिए हर बच्चे को ये सोचना है कि सारी दुनिया इंतजार कर रही है भगवान का अनुभूति कराए, तो अपनी चेहरा और चलन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नजर से निहाल करने का समय अभी आ रहा है, तो समय अनुसार बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत सहज राजयोग। हमको बाबा कहते थे राजयोग नहीं कहो बच्चे, सहज राजयोग कहो। तो हमको बाबा ने सहज राजयोग सिखाया। हमको कभी ये नहीं कहा कि ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, नहीं। बाबा ने कहा ये करो ये करो, शांत में रहो, प्रेम में रहो, आनंद में रहो। तो दूसरा सब चला गया, कब गया पता ही नहीं। तो ऐसे अभी भी हम बच्चों को थोड़ा सा मेहनत समय अनुसार, क्योंकि समय भी थोड़ा तेजी से चल रहा है, तो इस समय पर पहला बाबा की हमारे लिए शिक्षा है, अमृत वेला तो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई कंसेशन नहीं है, कोई बहाना नहीं देना। दिन भर सो जाइए, हर्जा नहीं है। बाबा का आज्ञा है बच्चे 4 से 5 का समय जो है अमृत वेला समय जिसको बाबा कहते हैं, तो अमृत वेला एक पौना घंटा मधुबन के साथ मिलकर के, सारे भारतवर्ष के बाबा के बच्चों के साथ मिलकर के, आप अकेले नहीं बैठे हैं, भले अपने घर पे बैठे होंगे पर कटिया पे नहीं, एक कुर्सी पे थोड़ा सा अलग होगी। सुबह ऐसे बैठो जैसे हम सारे बाबा के बच्चे, समझो अभी बाबा के पास जा रहे हैं। इतना अच्छा लगेगा आपको, कैसा टाइम पास हो गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। बहुत खुशी होगी, बहुत शक्ति आएगी, क्योंकि बाबा को अभी पूरी, इस बार इन्होंने लिखा है ग्लोबल एनलाइटनमेंट फॉर गोल्डन एज। इस बार का, इस साल का ये टाइटल है। आपको अभी आएगा मीटिंग का रिपोर्ट। तो सारे विश्व को हम साकाश दे रहे हैं। तो पहले तो सारे विश्व इकट्ठा होवे ना, मैं अकेले बैठा हूं, नहीं। आपके साथ अमृत वेले बाबा के 10 लाख परिवार बच्चे बैठे हैं सब, तो सबके साथ मिलकर के हमको एक अमृत वेला बहुत अच्छा करना है। तो मैं हाथ उठा सकता हूं कि हम सब बच्चे अमृत वेला करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। देखो परंतु समय थोड़ा सा अभी फास्ट चल रहा है, और पुरुषार्थ जो हम चाहते हैं वो अच्छा हो। बाबा ने एक और रिक्वेस्ट किया है कि जिसको नुमा शाम कहते हैं, शाम का वक्त 6:30 से 7:30 तक का, हमारी जानकी दादी भी आ जाती है शाम को, कई बार 102 साल की दादी आके बैठ जाती है। मुझे याद है ब्रह्मा बाबा खुद भी रात का योग भी कराते थे, खुद बैठते थे, क्लास कराते थे। तो नुमा शाम का बहुत महिमा है, सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। तो इसलिए ये भी इस समय पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समझो समय थोड़ा जल्दी चेंज हो जाए, फास्ट हो जाए, तो हमारे पुरुषार्थ में थोड़ा सा कमी रह जाता है। जो हम खुद भी चाहते हैं कि भाई किसी तरह से हमारा योग थोड़ा बढ़े, हर एक चाहते हैं। बाबा कहते हैं 8 घंटा योग होनी चाहिए। सच्ची बताओ नहीं है 8 घंटा, अभी तक चार्ट नहीं है, पर दिल तो है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे सहज जो होने का काम है, 6:30 से 7:30 कहीं भी हो, कुछ भी हो, अपने मन में ये कहना, मैं बाबा के बच्चे सब, हम अभी सब योग में बैठे हैं। दूसरों को नहीं दिखाई देगा, आप अकेले ही हो, भले बस में ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी है, तो अपने को एक कॉन्शियसनेस में
अपना मन में ये जागृति आ जाए कि नहीं, सब योग में बैठे हैं, मुझे भी बैठना है। जो मधुबन में जो सीन आप देख रहे हो, ये पक्का कर लेना कि हम मधुबन में ही है, हम पूरे बाबा का परिवार के साथ है। इसीलिए नुमा शाम भी बहुत 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 ज़रूरी है। बाकी सारा दिन के लिए मधुबन में 3 बार तो जिसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं वो तो करते ही है। फिर हमारी प्रकाशमणि दादी होते हुए हम लोगों ने हर घंटे में भी 1 मिनट का वो भी बजता है यहाँ भी। तो सारा दिन में एक वातावरण अच्छा बन जाता है। भले 1 मिनट ही आप सुन लो, पर ये आजकल घड़ी तो फैशन हो गया है और मोबाइल के बिना तो चलता नहीं है। तो इसीलिए इतना ध्यान रख ले कि 1 घंटे में 1 बार भी 1 मिनट भी हम लोग देते हैं तो दिन भी थोड़ा सा वातावरण ऐसा बन जाता है। अब ये सब मेहनत करने से योग बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है। दूसरी कोई साधन नहीं है जो बाबा से शक्ति लेने का, जिसको हम कहते हैं साइंस पावर और साइलेंस पावर। साइंस की बॉम्ब्स बने हुए हैं, इतने विश्व को खत्म कर सकते कहते हैं, एक विश्व काय का, इतने विश्व हम खत्म कर सकते, इतना हम बना के रखा है बोलते हैं। तो हम भी तो कुछ अपनी पावर को तो बढ़ाना तो पड़ेगा। तो कोई सामने आए तो हमारे कभी कभी ज्ञान की भाषा में तो कोई आता है तो कहते हैं इसको आज अच्छी तरह से पकड़ना। तो अच्छा, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कोई पकड़ते हैं, माना उनको अच्छी समझाना। तो इसी प्रकार अब बाबा भी कहते हैं कि आपके पास भी पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। वो केवल एक ही शक्ति है जिसका नाम है साइलेंस पावर। हम ये योग क्यों कर रहे हैं? साइलेंस पावर इकट्ठा करने के लिए। तो साइलेंस पावर को इकट्ठा तो कर रहे हैं, अमृत वेला बहुत अच्छा कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं, सारे दिन में ट्रैफिक भी कर रहे हैं। सच बताऊं होता क्या है, ये साइलेंस शक्ति खर्चा किस में होता है? पहला नंबर है ये। तो जितना हम बोलते हैं उसमें खर्चा हो जाता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस बार जब आप जाएंगे तो आपको देखते ही उन लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, ये वो तो नहीं है जो गई थी, ये तो कुछ बदल के आए हुए लग रहे हैं, ये क्या हुआ इन्हों को। हुआ इतना ही है, समझ गए अभी हमारी जो इतने समय से हम जो तपस्या कर रहे हैं, शक्ति बढ़ रहे हैं, ये कहाँ खर्चा हो रहा है इससे। तो ये पक्का करके जाना है। ज्ञान तो सुनाना अभी कम हो रहा है, बहुत जरूरी हो तो हम बोलेंगे। पहले जैसा क्या हो रहा है, कैसा है, ये वो सब ठीक है। तो आपको एक ही श्रृंगार करना है। आप सबको बाबा यहाँ से एक बहुत अच्छा श्रृंगार करा के भेज रहे हैं बाबा। वो है हंसता हुआ चेहरा, हर्षित चेहरा। कभी कभी आप आईने में देख लेना, मैं हंसती हूं तो कैसा लगता है, मैं हंसता हूं तो कैसे लगता है। चेहरे अपनी आईने में देख लेने का। तो मुझे अभी ये पक्का करना है, ठीक है ओम शांति तो हम बोलते हैं, परंतु जैसे पहले जोर से बोलते हैं ऐसा नहीं, ओम शांति। पर हर्षित चेहरा, तो सामने वाला चाहता है कि भाई कुछ बोले। आप जब भी
हम मिलते हैं ना, बाबा के बच्चे शुरू कर देते हैं हम ज्ञान, पर इस बार ये नहीं कुछ बोल रहे। क्या हो गया? आपसे ये भी पूछेंगे, अबू गए थे वहां क्या हुआ, कैसे ट्रेन का हुआ, कैसे, सब सुनते रहेंगे आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो पहले बैठ के सारा कहानी सुना देते थे, क्या खरीद के आए, क्या लिया, क्या देखा, क्या, सब पूरा हो गया। अभी हम शक्ति लेके जा रहे हैं शांति का, अब बांटने के लिए नहीं। इस बार हमारा स्वरूप ही दूसरा है। हमको अभी बोलने का जो है वो पार्ट समझो बहुत कम, बहुत जरूरी हो तो हमको बोलना है, नहीं तो नहीं, जोर से भी नहीं और जरूरत से ज्यादा भी नहीं। जितना साइलेंस में जा सको। अरे आप देखेंगे जो आपका बात सुनना भी नहीं चाहते थे वो लोग भी इंतजार करेंगे, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। और बाबा की जादू भी आप देखेंगे, आपकी चेहरा चमकता जाएगा, चमकता जाएगा, पहले वाली नहीं रहेगी। साइलेंस की शक्ति होगी और आप बाबा की याद में मस्त होंगे तो बाबा चमत्कार दिखाएगा। तो साइलेंस पावर कहाँ से आती है? साधना करने से आती है। जमा कैसे होती है? खर्चा नहीं करने से। खर्चा करेंगे तो जमा कहाँ से होगा? तो हम अभी बड़बड़ नहीं, चमकता हुआ चेहरा, साइलेंस की चेहरा, खुशी की चेहरा, लोग सब देखना चाहते हैं। ये इतना खुश कैसे है? इनको क्या मिला है? तो फिर आप किसी को सामने बिठाएंगे प्यार से। जितना समय हम साइलेंस में है उतना उन लोगों को क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कुछ तो है। मैं आपको अपने अनुभव सच बताऊं, 20-21 साल का था, इंजीनियर था। मैंने ये नहीं पूछा कि योग क्या होता है, मुझे सिखाइए, योग क्या, नहीं। मैं तो दादी से सीधा बोला, दादी आप कैसे योग करते हैं, दिखाइए ना मुझे। सीधा दादी को कहा कि भाई आप दिखाओ मुझे, आप योग कैसे करते हैं। तो दादी जी भी देखा कि ये 20-21 साल का युवा, इनसे कौन मता मारेगा। तो दादी बैठ गई, इतनी अच्छी, देखो मैं युवा छोटा लड़का सामने बैठा हूँ, दादी बाबा की याद में ऐसे बैठ गई। बैठे बैठे इतनी आनंद में चले गई, इतनी आनंद में चले गई, इनका फेस एकदम चमकने लगा, खुशी आंखों में, प्यार सा। मैंने कहा ये हुआ क्या? मैं तो यहीं बैठा हूँ, दादी तो कहीं और चली गई, और इतनी आनंद, इतनी खुशी, इतनी ये। मेरा सारा अहंकार जो है वो सब खत्म हो गया। मैं इंतजार कर रहा हूँ दादी आवे तो मैं पूछूं कि भाई दादी मुझे तो बताओ ये। क्योंकि छोटेपन से ही बहुत साधु संत लोगों से मिला था, गुरुओं से मिला था। दूर से बहुत अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा, जब नजदीक जाते हैं थोड़ा सा फर्क है, कहना और करने में अंतर होता है। जो हम लोगों से भी देखते होंगे, लोग ज्ञान तो बड़े बड़े सुना देते हैं, फिर कभी कभी थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है, मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, देख लो। तो मैंने भी, दादी जब नीचे आ गई तो वो बोलने की मूड में भी नहीं थी, इतनी आनंद में थी। तो मैंने कहा कि भाई मुझे आप सिखाइए ना, आप कैसे ये आनंद। तो बोला अभी नहीं, कल सुबह 5:30 बजे आओ। इनको पक्का पता था कि भाई ये लड़का 5:30 बजे कहाँ से आएगा, ये उठेगा ही नहीं है। तो ऐसा करके दादी ने टाल दी। तो मैं 5 मिनट पहले जाके नॉक किया, मैं आ गया हूँ बाबा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी साइलेंस में जितना देखेंगे, खुशी में जितना देखेंगे, तो जो आप कहेंगे वो ऐसे करने लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनको विश्वास आएगा कि ये कुछ अनुभूति होगी।
तो इस समय पर सारी दुनिया दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। उनकी जो स्थिति है, प्रकृति अपनी प्रकोप दिखाएगी, अन्य बातें भी इतनी आ रही है जो आप देखते जाएंगे, पर हमारे पास एक ही चेहरा होगा, दूसरा नहीं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा नहीं, सब कुछ हो रहा है, हम जानते हैं। तो इसीलिए चेहरे पर हमारा खुशी और साइलेंस का, साइलेंस की खुशी एक और होती है, और रसगुल्ला खाने का वो और होता है। खुशी अनेक प्रकार से है, आती और जाती है, वो खुशी नहीं। जो साइलेंस की जो खुशी बाबा की है, हम खुशी, बाबा हमारे साथ है, स्वयं भगवान चेतन, तो हमको अपनी चेहरा ये परमानेंट रखना पड़ेगा। अभी समझो कोई मंदिर में देवी है, उसकी खुशी की चेहरा हाथ का यूं देने वाला तो यूं हो जाए, दूसरी दिन वो नहीं जाएगा, ये क्या हो गया देवी को। तो इसीलिए इस बार आप जाएंगे, बाबा कुछ जादू कराने वाला है, कराएगा, जो हम लोग अभी तक नहीं करा पाए। हमारा नहीं सुनते, हमारे लिए नहीं, आपसे पूछेंगे कुछ तो बोलो, वो जादू बाबा अभी कराने वाला है। तो इसीलिए आप सबसे हमारा समय अनुसार का एक चेहरा और एक चुप, दूसरा थोड़ा सा हम लोगों को अंदर जाने का, अपने अंदर जाने का, क्योंकि हम समझते हैं देखो ब्रह्मचर्य है, शुद्ध अन्न है, शुद्ध व्यवहार है, शुद्ध विचार है, मुरली पढ़ रहे हैं, ये सब है, फिर भी तो आप जब थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना, तो फिर मुझे कबीर की वही दोहे याद आते हैं। तो उसने दुनिया में देखने गया कि भाई बुरा है, कौन है वो बुरा है, पर जब इसने अंदर गया तो उसने कहा कि भाई मेरे से बुरा कोई और नहीं। ये मुझे कब रियलाइज हुआ, तो जब बाबा ने एक दिन मुरली में कहा कि बच्चे 10 मिनट भी योग नहीं करते हैं। मैंने कहा बाबा ऐसा कैसा, पौना घंटा तो अमृत वेला करते हैं। बाबा कहे 10 मिनट भी योग नहीं कर रहे हैं बच्चे, एकाग्रता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बाबा को अभी मैं दिखा देता हूँ कि भाई बाबा 10 मिनट क्या, मैं आज आधा घंटा बैठ जाऊंगा। बाबा कमरे में जाके बैठ गया, बैठ तो गया, बाबा का सामने बैठा हूँ, योग कर रहा हूँ, बाबा की गुण, बाबा की कमेंट्री, बाबा की गीत, सब कुछ है, पर ये पता ही नहीं पड़ा मुझे। मैं घर में भी 1 मिनट होके आ गया, ऑफिस का भी 1 मिनट होके आ गया, और कोई चीज की याद आई तो वो भी 1 सेकंड के लिए होके आ गया, बाबा के सामने ही बैठा हूं। तो थोड़ा टाइम के बाद मैंने कहा कि भाई मैंने तो कहा नहीं, मेरी मन को तो बाबा में लगाना था, तो ये क्या हुआ, ये कैसे गया, मैंने तो बोला ही नहीं, मेरा मन है, मैं यहीं बैठा हूं। तो इसका मतलब मैं आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, मैं सब कुछ हूं, पर मेरा मन मेरा नहीं रहा है, मेरा ही नहीं सुन रहा है। मैं योग कर रहा हूं, ये अपना योग कर रहा है। तो याद दिला रहे मुझे जैसे बड़ी होशियार होके, तो सुन आपको अब आज ये काम करना है, आज ये, तब मुझे नहीं मालूम है कि तुम मुझे याद दिलाएगा। मैंने देखा मैं और मेरा मन में भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, और सचमुच 10 मिनट में भी 1 आधा सेकंड के लिए ऐसा भी नहीं कि भाई मुझे कोई बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं, बड़ा चुपचाप होशियार मेरा मन है ना,
यूं करके, जैसे कोई बच्चे को आप चुपचाप बिठा दे तो फिर कुछ करके फिर चुप हो जाता है बच्चा, ऐसा मेरा ही मन मुझे होशियारी अपनी दिखाता हुआ दिखाए। मैंने कहा वाह बाबा वाह, पकड़ा गया आज। तो जब मैं अपने अंदर हम जाते हैं तो अपनी मन की हमको मालूम पड़ता है कि भाई उसकी इंटरेस्ट किस में है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। जो हमारे साथ पास्ट होके आया है, चाहे इसी जन्म का हो चाहे पिछले का हो, तो वो संस्कार मन को चलाता है। चलाना चाहिए बुद्धि को चलाना चाहिए, पर नहीं, मन संस्कार के वश में रहता है। बुद्धि में ज्ञान है पर वो होशियारी है, जज है, वो कभी कभी बोलता भी है वो, पर मन नहीं सुनता है। तो ये थोड़ा सा मेरे अंदर ज्ञान संपूर्ण है, और मुझे क्या बनना है क्या करना है वो भी सब कुछ पता है, पर मेरा ही मन चलना, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है शुगर है भाई, स्वीट नहीं खाना, आज एक आइसक्रीम खा के पूरा कर दे, रोज थोड़ी मिलता है, ये मन ने कहा मुझे। तो ऐसे कई छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी चीज होती है, मन को पता है कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, कोई ना कोई ऐसी सीन दिखा देगा पहले का, कोई ना कोई ऐसी, जबकि जरूरत नहीं है अभी तो भाई मैं बाबा की याद के लिए बैठा हूं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना अंतर्मुखता, कॉन्शियसनेस, अपने आप को रियलाइज करना, तो ये सब बड़ी बड़ी बातें जो होती है ना, वो इतना ही है, मेरा ही मन है और कोई मेरा दुश्मन नहीं है। फिर मुझे गीता याद आ गया कि भाई आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। मेरी आत्मा मेरा शत्रु, ऐसा कैसा हो सकता है? तो मुझे मालूम पड़ा कि आत्मा नहीं, ये जो चोर मन। तो हमारी जयंती बहन कहती है, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। उसको आप जब जीत जाएंगे, भगवत गीता में नाम आएगा, मन जीत जगत जीत, बुद्धि जीत जगत जीत नहीं। ज्ञान पूरा सुन लिया, बहुत ज्ञानी बन गए, भाषण क्या नहीं किए, पर गीता में नहीं आया। गीता में आया मन जीत जगत जीत। जब तक मैं अपनी मन को नहीं जीतूंगा तब तक जगत जीत नहीं हो सकता है। जगत जीत माना जिनके साथ हम रह रहे हैं दुनिया वाले, वो हमको नहीं मानेंगे, तो आपकी तो मन यहाँ वहाँ जाता है, भले दिखाई नहीं देता है पर वो चेहरे से, संकल्प से। इसलिए कोई मुश्किल नहीं है प्यार करना, नहीं बाबा अभी यही करना है, अपने आप को समझाना। तो कहते हैं कि भाई पहले मैं बहुत होशियार था तो दुनिया को बदलने गए, ब्रह्मा कुमारी या विश्व को बदलेंगे, विश्व। तो अब हम समझ गए कि ये विश्व तो यही रहेगा, पर हम तो बदले। तो जो बाबा के बच्चे यहाँ हैं वो इतने होशियार अभी हो गए हैं, जो हम अपने आप को बदलेंगे, दुनिया अपने आप ही बदल जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे इस बार बाबा से भी मिलेंगे, बाबा का अनुभव जो पहले आपने किए हैं इससे भी अच्छा अनुभव करके जाएंगे, परंतु जाते वक्त बाबा का रियल मैसेंजर बन के जाएंगे। तो हम बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, वो है 2018। पर ये जरूर करना होगा, थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा, थोड़ा साइलेंस ज़्यादा। क्यों, क्या, कैसा, वैसा, हाँ, कुछ भी नहीं। हमारी डिक्शनरी से ये सब निकल गया। ठीक है, जो है सो सही है। थैंक यू बाबा। मुझे जानकी दादी की ये जो 3 बात इतना अच्छा लगता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा,
शुक्रिया बाबा। जितनी बार हम बोले ना उतना अच्छा लगता है। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे बुद्धि में और बातों के बदले बस यही गूंजता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुभ बाबा। तो अब बाबा को भी हम बच्चों की जरूरत है। हम ही बच्चों की जरूरत है, दूसरों से नहीं। तो सारे विश्व में अभी बाप की प्रत्यक्षता कराना है, क्योंकि बाबा एक ही है, चाहे वो कोई भी देश का हो, कोई भी इसका हो, बाबा एक ही है, शिव बाबा, निराकार ज्योति स्वरूप बाबा। पर उसकी अनुभूति हम बच्चों द्वारा ही होना है, प्रत्यक्षता बच्चों द्वारा ही होना है, ये फाइनल बाबा ने बता दिया है। तो इसीलिए हम बच्चों को अभी अपनी तैयारी, सिवाय अपनी साइलेंस पावर के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप चुप रहेंगे तो दुनिया का भला हो जाएगा। तो वो साधना अभी भी आप मधुबन में जितना समय है, थोड़ा सा कोशिश ये करना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि इतना भाई बहनें आए हैं। भाई इतना भाई बहनें तो कभी और कहीं मिलते नहीं, सब यहीं है। तो एक दो से बात करने में इतना अच्छा लग रहा है, कितने दिन के बाद मिले हैं सब। तो फिर भी थोड़ा सा मुस्कुरा लेना, ज़रूर मुस्कुराओ, ताकि मुस्कुराना भी इतना नेचुरल हो जाए हम सबको, तो जाने के बाद भी वो नेचुरल रहे। जैसे ओम शांति करना हम सबको प्रैक्टिस हो गया है, एकदम पहले ही ओम शांति निकल जाता है। तो ऐसे मुस्कुराना भी एक नेचुरल हो और साइलेंस का भी नेचुरल हो। तो हम सबको इस समय पर हमारी जो बैंक अकाउंट है एकमात्र, बाकी तो राजा खाए ये सब बाबा ने कहा था, नोटबंदी वगैरह वो सब हो जाएगी, पर ये जो खजाना है हमारा, इसको कोई नहीं छोड़ सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कम नहीं हो सकता है। कम जो होता था इसको भी बंद करा दिया, मन भी बहुत चलता था उसको भी दोस्त बना दिया। बाबा चुप बैठ, हर एक के साथ एक बच्चा है बहुत प्यारा, उसको बिठा देना, बाबा थोड़ा सा साथ दो, तुमको जो चाहिए दे देंगे पर चुपचाप बैठो। तो इस तरह से अपने आप को एक शांति का शक्ति बन करके जाना है। हम शिव शक्ति है, विघ्नों को दूर करने के लिए सब शक्तियां हैं, हथियार दिखाए हैं सबको, परंतु शांति की शक्ति है सबसे बड़ी शक्ति है। तो ऐसा स्वरूप बन के हम जाएंगे। ओम शांति।